पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था। जब से वो मेरी बीवी बनी, हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाला सुनता है। फूल वाला बोला, साहब ये फूल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लो। शांता बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फूल वाला बोला, तो फिर अपनी मंगेतर के लिए ही ले लो। शांता बोला, वो भी नहीं है। फूल वाला बोला, तो फिर अपनी बीवी के लिए ले लो। शांता बोला, मेरी बीवी भी नहीं है। फूल वाला बोला, ये दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान मेरी तरफ से, ये फूल तेरे लिए है। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेला बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़ा चुप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, जवान है, तेरे खातिर लड़का देखने जा रहा हूँ। एक आदमी बारात में बहुत रौब दिखा रहा था। वो आदमी अकड़ के सीना तान के चल रहा था। उस आदमी के आगे पीछे 4 लोग रिक्वेस्ट मूड में थे। न वो दूल्हा था न दूल्हे का बाप था। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। बाद में पता चला कि दारू की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। एक शेर ने एक बूढ़े को पकड़ लिया। बूढ़ा बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा खून ठंडा हो गया है, किसी जवान आदमी को पकड़ कर उसका खून पियो। शेर बोला, आज गर्मी बहुत है, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। एक दादी रोड पर गिर गई थी तो मैंने उठा दिया। दादी बोली, बेटा तूने मुझे उठाया है, भगवान तुझे उठाएगा। बताओ ऐसी दुआ कौन देता है? लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठा है ना? बाद में नमक लगा के खाते हैं। एक शराबी सड़क पर जा रहा था। अचानक फिसल कर वह कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे भगवान, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो। एक आदमी बोट से कहीं जा रहा था। अचानक से जोर से हवा चली और उसकी बोट पलट गई। उसे तैरना नहीं आता था। वो प्रार्थना करने लगा, भगवान अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 21 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहर है उसे जमीन पे ले गई। वो खड़ा हुआ और हंसते हुए ऊपर देख के बोला, हा हा, कैसे लड्डू, कौन से लड्डू? फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी लहर ने उसे वापस पानी में खींच लिया। फिर वो चिल्ला के बोला, मतलब मैं पूछ रहा था बेसन या बूंदी के? 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा? एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे, न कोई बोला और न ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक ला। मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी के मुंह न तकना पड़े, इसलिए डीएलएफ वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी बोली, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। नर्स आज तक कोमा में है। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। तुमको वो पकड़ न ले बस इसलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है कि कई बार हम सामने वालों की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं। 6 साल का चिंटू अपनी मम्मी के साथ का फोटो खिंचवाने के लिए फोटो स्टूडियो गया। फोटोग्राफर बच्चे को पुचकारते हुए बोला,
बेटा मेरी तरफ देखो, इस कैमरे से अभी कबूतर निकलेगा। चिंटू बोला बेवकूफ़ों जैसी बातें मत कर, फोकस एडजस्ट कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, माइक्रो के साथ ISO 200 के अंदर रखना, हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटो आनी चाहिए वरना पैसे नहीं मिलेंगे, काम पर ध्यान दे। बोलता है कबूतर निकलेगा, तेरे ताऊ ने कबूतर डाला था कैमरे में। एक आदमी सिग्नल पे खड़े होकर हेमलेट के ऊपर खुजा रहा था, तो यह देखकर एक लड़की बोली, ये हेमलेट के ऊपर क्यों खुजा रहे हो? तो आदमी बोला, जब तेरी गांड में खुजली होती है तो तू क्या सलवार उतार कर खुजाती है?